हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम बात कर रहे थे इंग्लिश रीडिंग की। पिछले जो टू प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने रीडिंग पे डिस्कस किया, लेटर को हिंदी में पहचानना शुरू किया। इंग्लिश लेटर है उसका हिंदी उच्चारण क्या होता है ये जानना सीखा। आइए आज थर्ड वीडियो के अंदर हम जिस प्रकार से हिंदी अक्षर में मात्राओं का प्रयोग होता है तो इंग्लिश में कैसे मात्राएं प्रयोग होती है और किस प्रकार से हम उनको रीड आउट कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। तो आज हम छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ेंगे, मात्राओं का उपयोग करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, इंग्लिश में जिस प्रकार से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में 5 है वोवेल यानी स्वर और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। टोटल 26 लेटर है। ये ABCD के 26 अक्षर है, ये आप तो जानते हैं। तो इसमें से 5 वोवेल है, स्वर है, इनकी मात्राओं का उपयोग होता है। कौन कौन से हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल है, इनकी मात्राओं का उपयोग होता है। ए से कौन सी मात्रा बनती है? एक तो आ की मात्रा बनती है, ए से आ की मात्रा। अब ये मात्राएं कब प्रयोग में आती है? देखिए, अगर कोई अक्षर ये ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से शुरू में आ जाए तो वो अक्षर बनेगा, उसका उच्चारण होगा वर्ण का। जैसे ये ए है तो ये, या APPL है तो अब यहाँ तो होगा ये ए, लेकिन ये किसी के पीछे आ जाए तो उसकी बनेगी मात्रा। अब जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ इसका उच्चारण पहले आ गया इसलिए ई होगा, लेकिन यही ई किसी अक्षर के पीछे आएगा तो उसकी मात्रा बनेगी। तो AEIOU ये जो 21 कॉन्सोनेंट थे पीछे वाले, इन पांचों के अलावा जो 21 स्पेलिंग हैं उनके पीछे आएंगे तो मात्रा बनेगी। तो ए से कौन सी बनती है? आ की मात्रा बनती है, और ए से ए की मात्रा बनती है। इसी प्रकार ई से ई की मात्रा बनती है, और इसी ई से ही ए की मात्रा भी बनती है। फिर आई से किसकी मात्रा बनती है? सिर्फ और सिर्फ ई की मात्रा बनती है। और ओ से भी केवल एक ओ की मात्रा बनती है। और यू से बनती है ऊ की मात्रा। अब वैसे यू से अ भी बनता है, यू से ऊ भी बनता है, वो उच्चारण तो आपको पता ही है, वर्ण का उच्चारण। लेकिन आज अपन मात्राओं की बात कर रहे हैं, वो तो आप सीख चुके हैं और वो आपको सीखा हुआ याद होना भी चाहिए, तभी ये मात्राएं प्रयोग कर सकोगे। अन्यथा पहले आप वो पुराने वीडियो को देखें और फिर ये वीडियो देखें। तो अब हम छोटे छोटे वर्ड बनाते हैं और मात्राओं का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिख दिया राम, RAM। अब ये देखो, अब ए है वो आर के बाद में आया तब मात्रा बनेगी। पहले आता तो अ बनता या ए बनता, लेकिन बाद में आया तो मात्रा बनेगी। आर से र, ए से आ की मात्रा, रा, एम से म, यहाँ आ की मात्रा बन गई। इसी प्रकार से जैसे है MARCH, एम से क्या बनता है आपको पता ही, म, ए से आ की मात्रा बनानी है, आर से र, और CH से, CH किसकी स्पेलिंग है? च की, तो ये मार्च बन गया। तो इस प्रकार से आ की मात्रा बनती। या आ गया जैसे राधा, RADHA, आर से क्या बनता है? र, ए से आ की मात्रा, रा, DH से, DH किसकी स्पेलिंग है? ध की, और ए से आ की मात्रा। तो इस प्रकार से ए ये किसी के बाद में आता है तो आ की मात्रा बनेगी। अब इसी ए से ही ए की मात्रा भी बनती है। कौन कौन से वर्ड्स में? तो मैं आपको उदाहरण के लिए समझा। तो बच्चों, अब अपन ए की मात्रा का उपयोग करते हैं। जैसे आ गया MADE, तो एम से म, यहाँ अब आ की मात्रा नहीं, ए से ए की मात्रा, मे, डी से
ड और ई की मात्रा यहाँ प्रयोग नहीं होगी। ई लास्ट में आता है, लगभग उसकी मात्रा है वो साइलेंट रहती है, तो यहाँ उसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये हो गया मेड। ऐसे ही आर ए सी ई, आर से र, ए से ए की मात्रा रे, और सी से क भी बनता है, स भी बनता है, तो यहाँ स ई साइलेंट रहेगा। तो यहाँ ए की मात्रा वो ए हुई। अब कौन सा में आ बनेगा और कौन सा में ए बनेगा, ये धीरे धीरे अपने को प्रैक्टिस से, अभ्यास करने से समझ में आएगा। तो आपको ध्यान इतना रखना है, आप 2 पॉइंट सीख चुके हैं। ए से, ये मतलब ए किसी अक्षर के स्पेलिंग के बाद में आता है, तो या तो आ की मात्रा बनेगी या ए की मात्रा बनेगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ई है, ई से 2 मात्रा बनती है, ई की मात्रा भी बनती है और ए की मात्रा भी बनती है। तो पहले अपन कुछ वर्ड्स में ई की मात्रा का उपयोग करते हैं। जैसे स्पेलिंग है जी ई ओ। तो अब जी से ग भी बनता है, ज भी बनता है, तो यहाँ बनेगा ज। ये भी आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। यहाँ ई की मात्रा आ जाएगी ई, और ओ, अब ई और दोनों आए हैं, तो ई से मात्रा बन गई, इसलिए अब ओ है, उसका ओ है। तो ये हो गया जीव। ऐसे ही जी आर डबल ई एन, जी से ग, आर इसके साथ में है तो इसके साथ में बनेगा र डबल ई। अब ई से ई की मात्रा री, और एन से न, क्या हो गया ग्री न। तो अकेले ई से ई की मात्राएं बनती है लेकिन कम बनती है, और डबल ई होगी तो फिर बनेगी, ये तो परफेक्ट है ही। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ई से कभी कभी ई की मात्रा बनती है, और ई से ही ए की मात्रा बनती है। प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग है बी ई एस टी। अब बी से ब, ई से ए की मात्रा बे, एस से स, और टी से ट, तो क्या बन गया बेस्ट। क्या हो गया बेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे स्पेलिंग है आर ई डी, आर से र, और ई से ए की मात्रा रे, और डी से ड, तो रेड। इनको आपको उच्चारण को और स्पेलिंग को जोड़ के धीरे धीरे पढ़ना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी डिक्शनरी है स्पेलिंग से, तो उसमें ऐसा उच्चारण दिया होता, आगे स्पेलिंग दी होती, तो इसी का ही उच्चारण है। आप इनको स्पेलिंग और इस अक्षर को जोड़ने का, उच्चारण को जोड़ने का प्रयास करें। अब हम प्रयोग करते हैं आई का। आई से ए की मात्रा बनती है, फिर से ई की मात्रा। तो जैसे आर आई एन, आर से र, आई से ए की मात्रा री, और एन से न, रेन। डब्लू आई एन, डब्लू से व, आई से ए की मात्रा वी, एन से न, वेन। जैसे पी आई सी, तो पी से प, आई से ए की मात्रा पी, और सी से क, तो कभी क बनता है कभी स बनता है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो अब आपको पता चल गया कि आई से ई की मात्रा बनती है, और इस प्रकार से हमें प्रयोग करनी है। यही आई अगर शुरुआत में आ जाता, जैसे आई एस, तो यहाँ इससे ई बनता, वर्ण बनता, और किसी स्पेलिंग के बाद में आएगा, यहाँ पे कहीं भी हो बाद में आता है तो उसकी मात्रा बनती है। जैसे ई, आई से ई, और एस से ज, एस से ज भी बनता है, स भी बनता है। अब है ओ, जैसे आ गया एम ओ एस टी, तो एम से म, ओ से ओ की मात्रा बनती है, तो ये मो, एस से स, टी से ट, मोस्ट। या आगे जैसे पी एच ओ टी ओ, तो पी से प बनता है, लेकिन पी से फ, ओ से ओ की मात्रा फो, टी से ट, ओ से ओ की मात्रा टो, फोटो। तो ये आप पढ़ने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। फिर है यू। यू से बनते हैं ऊ की मात्रा। जैसे पी यू टी, तो पी से प, यू से ऊ की मात्रा पू, टी से ट, पुट।
स्पेलिंग है STUDENTS। तो अब S से स, T से ट, U से U की मात्रा टू, D से ड, E से एक मात्रा डे, N से न, T से ट और S से स, स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इंग्लिश में जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग सीखा। ए से आ की मात्रा और ए की मात्रा, ई से ई की मात्रा और ए की मात्रा, आई से ई की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, यू से ऊ की मात्रा। खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगला वीडियो में छोटे छोटे वर्ड्स है वो लेकर के इनकी रीडिंग का लेकर के आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।